हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज बहुत अच्छे ब्राइट मूव आए हैं मार्केट में। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, एवरीथिंग जस्ट ब्लास्टेड अप। एंड पीएसयू बैंक, इंफ्रा, एनर्जी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक। आपको याद है मैंने बोला था जिस दिन प्राइवेट बैंक का जो इंडेक्स है, अगर इस ये जो पास्ट में कैंडल बनी है इनको क्रॉस करेगा तो एक शानदार मूव आएगा और उस समय आप HDFC बैंक में ट्रेड कर सकते हैं। हैव अ लुक एट इट, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हैज कम इन HDFC बैंक, राइट। अगर आप सेक्टर्स को ट्रैक करेंगे तो यू डेफिनेटली विल बी एबल टू ट्रैक द राइट स्टॉक्स एट द राइट टाइम ऑन अ राइट डे, राइट। CPSE, जो CPSE में इतनी गिरावट आ रही थी उसने भी थोड़ा रुकावट आई, बट लेट मी टेल यू कि ऐसा नहीं है कि मार्केट पॉजिटिव टर्न हो गया, अभी भी टाइम लगेगा। और आज देखिए बैंक निफ्टी ने अपने डबल बॉटम के नेक को ब्रेक किया है। निफ्टी ने 378 पॉइंट्स का मूव दिया है। आई मीन इट वाज अ वेरी 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 ब्राइट मूव आई वुड से। और अच्छा लग रहा है आज का दिन, brightness all across, and bank nifty was very very good. And have a look at sensex ने अपने past uncertainty को भी demolish किया है। तो अच्छे movements आए हैं और उसके चलते मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए 4 स्टॉक्स निकाले, राइट। 4 स्टॉक्स निकाले हैं, 2 मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ स्टॉक्स को, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगी, बट आई जस्ट वांट टू शो यू द स्ट्रक्चर। सो पहला स्ट्रक्चर जो मैं आपके साथ शो करूंगी वो है विशाल मेगा मार्ट का। ये रिसेंटली लॉन्च्ड स्टॉक है और इसको मैं ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे चुकी हूँ। हैव अ लुक एट इट। it's given a breakout, retested and again given a breakout today, and it looks bright. But let me also tell you कि मुझे एक बार ना इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि what does the company do। मेरे को पता है क्या करती है, बट एक बार इसका फंडामेंटल्स देख लेते हैं। 56,000 करोड़ की कंपनी, पी थोड़ा ज्यादा है, ROC ROE ठीक है। और अगर हम देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, is a hypermarket chain that sells wide range of products like apparel, groceries, electronics and home essentials. मेरा थोड़ा सा इनका एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा नहीं है, because wherever I have seen विशाल मेगा मार्ट showrooms, I don't find them very attractive. मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई चीज मुझे उसकी लुक, अपीयरेंस और फील अच्छी नहीं है तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा नहीं है। और उसी को चलते हुए मेरे इस स्टॉक में ट्रस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर मुझे कभी करना होगा या मेरे को कभी सजेस्ट करना होगा आप लोगों को, तो केवल मोमेंटम ट्रेडिंग ही सजेस्ट करूंगी। तो ये जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो है टी शर्ट, शर्ट्स, डेनिम, इलेक्ट्रिक वेयर, इनर वेयर एटसेट्रा। और अगर इनकी बात करें, टोटल इनके 645 स्टोर्स हैं और टीयर 1 सिटीज में 195 है, टीयर 2 में 451 है और एवरेज स्टोर साइज इज 18,000 स्क्वायर फीट, राइट। अब मेरे को इनके ना आई वांट टू सी देयर नंबर्स कैसे हैं। अगर इनकी 2023 की सेल की बात करें तो 26,024 करोड़ की थी, फिर थोड़ा डिक्रीज हुई है सितंबर 24 में, दिसंबर 24 में थोड़ा इंक्रीज हुई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर एट 16% और EPS थोड़ा पॉजिटिव है और देयर आर प्रॉफिट्स इन हैपनिंग ओवर हियर। अगर हम 2020 से बात करते हैं और 2024 तक की बात करें तो इनके सेल्स जो है ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं और इनके प्रॉफिट्स जो है 3 टाइम्स हो गए हैं, राइट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 10% से बढ़ के 14% पे आ गए। EPS की बात करें तो उसमें भी एक लगातार देयर इज अ पॉजिटिव ग्रोथ। इक्विटी कैपिटल की बात करें तो इक्विटी कैपिटल तो ठीक है, रिजर्व्स इनके ग्रो कर रहे हैं एंड बोरोइंग्स हैव आल्सो पहले से कम हुई है। 1790 से घट के 1462 पे आई हैं और अब 1400 पे है। बट स्टिल आई वुड से कि बोरोइंग्स जो है कंपेरेबल है विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्व्स। Cash from operating activity, so they are definitely generating good cash from operating activity। और अगर हम देखते हैं कि इनके profits, definitely there are profits and there are some receivables, there are some payables etc. Overall they are in the positive cash flow, right। अगर हम debtor days की बात करें तो कुछ नहीं है, right। आप cash पे करते हो और सामान खरीदते हो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, ROCE की बात करें तो 11% पे आ गया। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो वो 76% पे है, FIS 6.58%। अगर हम देखें कौन कौन से FIS इन्वेस्टेड है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर हैज अ बिग स्टेक इन दिस। एंड अगर हम DIS की बात करें तो निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड, ये एक मेजर स्टेक होल्डर है एट 3%। और अगर हम बात करें बाकी पब्लिक है अबाउट 7.5%। तो ओवरऑल नॉट बैड। मतलब मेरा जो इनका एक्सपीरियंस इनके
शोरूम के साथ है वो एक्सपीरियंस मेरा इनके फंडामेंटल्स के साथ नहीं दिखाई दे रहा है. तो I feel I need to change my opinion, right? Maybe the store that I visited wasn't too good, but overall, look at the price structure, double bottom बना के breakout आया है. So this looks promising. And the other stock that I found is looking good is Quant Future. Quad Future ने भी आज क्या किया है, एक बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया, और ये भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया है. तो मैं कल आप लोगों को बता रही थी कि टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिलेगा. आप तब भी पूछ रहे हैं कि कहाँ मिलेगा टेलीग्राम का लिंक. तो एनीवे, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू इन मोर डिटेल कि कहाँ मिलेगा. आप अगर किसी भी वीडियो पे जाएंगे, कोई भी वीडियो, लेट्स से यू गो टू दिस वीडियो ओनली, जो मैंने कल बनाया था आपके लिए, इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पे जाएंगे ना, मोर, आपको यहाँ पे आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक. आई वुड सजेस्ट आप टेलीग्राम चैनल लीजिए, बिकॉज वाई, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़े से इश्यूज होते हैं, बिकॉज पीछे वाला मैसेज किसके रेफरेंस में बात कर रही हूँ वो आपको नहीं समझ में आएगा. यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या मेरी टीम से बात कर सकते हैं. एनी ऑफ दीज नंबर्स यू कैन स्पीक टू एंड दे विल हेल्प यू आउट इन केस यू हैव अ प्रॉब्लम. ठीक है, आई होप आई हैव सॉर्टेड इट आउट. एंड आपने कल का अगर कल के स्टॉक्स भी देखे थे, तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन हाउ द ब्रेकआउट हैज कम, राइट. आपने देखा एंटेरियो, राइट, एंटेरियो में अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, राइट. आई गेव अ बाय एट 15 इट मेरा है 15,555, और अभी ये लगता है स्टिल वेरी रॉक सॉलिड. 1582 का टारगेट तो मुझे जरूर आता हुआ दिखाई देता है, और अगर ये ब्रेक होगा तो डेफिनेटली और ऊपर का मूव आता हुआ दिखाई देगा. Entero was one, and the other one was Greaves, right? Greaves was the next stock that I had given you yesterday, and उसने भी एक breakout दिया, बहुत छोटा सा दिया, but I still believe, और I was reading comments, somebody has written कि ये stock जो है अपने दो business verticals को अलग कर रहा है, और it has good capacity to move up आने वाले समय में, और ये ओला को replace करेगा, like ओला, because they are not providing the, you know, quality services. तो this may be a good investment space. दूसरा मैंने आपको सेजिलिटी दिया था, सेजिलिटी में भी एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ऊपर खुल के नीचे आ गया, यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट बाय एंड होल्ड एंड सिट टाइट, दैट्स इट, राइट. तो एनीवे, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कई सारे स्टॉक्स में करो, एंड जन प्रॉफिट आता है आप उसको एग्जिट कर सकते हो. तो मैंने आपको दो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस की बात की है, वीएमएम एंड क्वाड फ्यूचर. इन दोनों को आप रडार में रख सकते हैं. आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड क्विकली हाउ आर क्वाड फ्यूचर्स फंडामेंटल्स. तो कंपनी एक थोड़ा सा पी इनका ज्यादा है, बट आरओसी आरओई बहुत अच्छे हैं. एंड आई वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग टू द सेल्स. तो सेल्स में बहुत कुछ खास नहीं हो रहा है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी सडनली घट गए हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी नीचे आ गए हैं. ईपीएस नेगेटिव हो गया है. तो मुझे इसके ना फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे. द वे कंपनी इज डूइंग, मुझे लगता है ये टर्न अराउंड कंपनी है. और आप लोग, कई लोग लिख देते हो कि आप लोग अब देते क्यों. मैं इसलिए देती हूँ कि स्टडी तो करेंगे ना, राइट. स्टडी करने से तो कोई नहीं रोकेगा ना. आपकी मर्जी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है मत लो. क्यों लेना है आपको, क्वाड फ्यूचर मत लो. बट मुझे क्या लगा है कि इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट आने का यही मतलब है कि जब मार्केट गिरा था तो ये भी थोड़ा करेक्ट हुआ, बट नॉट मैसिवली. अपने लिस्टिंग प्राइस से इसने के हाई से इसने अपना रिवर्सल लिया है, और पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है. तो ऐसा कोई बहुत बड़ा अगर फंडामेंटल आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप इसमें ओनली मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं. मींस यू कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट अबाउट ऑन 10 to 15% of move. So this basically Future Tech Limited manufactures specialty cables and develops train control and signaling system. QTF is a technology research oriented company. On ये basically it develops next generation train control and signaling system under the Kavach project for Indian Railway, and operates a specialty cable manufacturing facility with an electron beam irradiation center, right. अगर बात करते हैं तो they are into specialty cables, they are into train control system, interconnect products, और इनके पास different production facilities at Mohali, Punjab, Bangalore and Hyderabad, right.
तो ओवरऑल अगर वायर एंड केबल से रेलवेज में इनको 77% का रेवेन्यू आता है, वायर्स एंड केबल डिफेंस इनको 22% का आता है, और अदर ऑपरेटिंग से इनको 1% का रेवेन्यू आता है। तो जस्ट क्विकली आप इसके फंडामेंटल्स चेक करिए, आपको अच्छे लगते हैं, आपको यू बिलीव दैट इट्स गुड। Cash from operating activity they are generating, and there are some investing activity. They are purchasing fixed assets every quarter, every year, and hence you will find the net cash flow is zero. And debtor days 77 है, थोड़ा सा पिछले क्वार्टर से ज्यादा हुए, पिछले साल से थोड़ा ज्यादा हुए debtor days. But promoters holding is strong, DIs and FIs are well invested, and public holding is just 11.25. So not, there are some red flags, क्योंकि आप देखो ना 40% से इनका, नो दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 25 से घट के 1 पे आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% से रिड्यूस होकर 1% आ गया। तो ये थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं, बट आई बिलीव व्हेन कंपनी इज अबाउट टू टर्न अराउंड, इसका पी थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप लोग सोच समझ के इन्वेस्ट करना। और ऐसे स्टॉक्स जहां पे आपके 100% एवरीथिंग इज नॉट मैचिंग, जस्ट गो फॉर स्मॉल क्वांटिटी एंड स्मॉल स्विंग यू कैन बुक। अब आ रहे मेरे दो लास्ट स्टॉक, जिनमें से लास्ट वाला मेरा बहुत, मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। तो पहले मैं बताती हूँ थर्ड लास्ट, विच इज आशापुरा मिनकेम, राइट, मिनरल एंड केमिकल्स, आशापुरा मिनकेम। ये स्टॉक है एक ऐसा जो कि आप देखेंगे लगातार अप ट्रेंड में था, मतलब ऑफ कोर्स एवरी स्टॉक हैज अ जर्नी, सो दिस आल्सो हैज अ जर्नी। कुछ समय रेंज बाउंड रहा, नीचे गिरा, फिर चला, फिर लाइक दैट्स हाउ द जर्नी इज। तो यहाँ पे व्हाट आई फील, अब इसमें अच्छे खासे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। नाउ द डेवलपमेंट्स आर वेरी वेरी सॉलिड, एंड व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड कि इस जगह के ऊपर यहाँ पे 510 के ऊपर आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। और छोटा सा अगर आपको मोमेंटम कैच करना हो 10% का, तो आप इसमें 50 पॉइंट्स इसमें डेफिनेटली यू कैन सी फ्रॉम 510 टू 560 और 570। आफ्टर 570, 600, 640, 680, 700, ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए जरूर दिखाई देंगे। सो दैट इज आशापुरा मिनकेम। आप इसके जाके फंडामेंटल्स को चेक कर सकते हैं। और लास्ट स्टॉक मैं आपको जो दे रही हूँ, या शुड आई चेक क्विकली फॉर यू, बिकॉज आई चेक्ड एवरीथिंग, राइट। आशापुरा मिनकेम, राइट, दिस इज द स्टॉक फॉर 4761 का स्टॉक है, 31.8 पी है इसका, ROC is about 17.2 and ROE is about 24.3। और ये कंपनी अगर हम बात करें, द कंपनी इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन माइनिंग, मिनरल प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक्स। नियरली ऑल ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स आर नेचुरल ओर or additives that form a part of end product. Industrial, functional, mineral, advanced, refractory mineral, basically different minerals they are into. और अगर हम बात करें, below are the resultant products and their domain achievements. World's third largest producer of bentonite, India's second largest producer of kaolin, world's third largest producer of bentonite, world's third largest bleaching clay producer, India's largest producer of refractory material, India's largest producer of proponent। मतलब बहुत सारे इनके dominating in a lot of mineral products। एंड अगर हम बात करते हैं कि अच्छी खासी ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दे रहे हैं विद 45.9 CAGR, एंड डेटर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 74.4 टू 37। एंड अगर हम देखते हैं कि ये कंपनी 270 करोड़ इनका रेवेन्यू था इन 2021, जो बढ़ के 2604 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 29 करोड़ से बढ़ के 64 करोड़ पे आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है अबाउट 11। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो इंक्रीज हुआ है, और अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी एक पॉजिटिव है। तो ओवरऑल मुझे इसको देख के यही लग रहा है कि कंपनी स्टेबल है। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। और अगर हम बात करते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दैट इज गुड, इन्वेस्टिंग नेगेटिव है, और ओवरऑल कैश फ्लो दोनों को मिला के पॉजिटिव है, तो विच इज गुड। डेटर डेज की बात करें तो रिड्यूस हुए ड्रास्टिकली, और आरओसी की बात करें तो वो है 12, 16 और 17% के आसपास। प्रमोटर्स होल्डिंग, आप देखो एक चीज नोटिस करो कि प्रमोटर्स इसमें धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, 44.58%, then 45%, नाउ इट्स 47.7%। तो धीरे धीरे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को इसमें थोड़ा सा रिड्यूस किया है, और डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, और पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को ऑलमोस्ट जरा सा रिड्यूस किया है। तो ओवरऑल मुझे इसके फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं। आशापुरा मिनकेम, इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं, नॉट बैड फंडामेंटल्स। और लास्ट में मेरा फेवरेट स्टॉक एम्बर
एंटरप्राइजेस। एम्बर एंटरप्राइजेस, ये स्टॉक मैं आप लोगों को कई बार रिकमेंड कर चुकी हूँ। आई जस्ट वांट टू शो यू कि हाउ इज इट लुकिंग राइट नाउ। इट लुक्स प्रॉमिसिंग, नॉट प्रॉमिसिंग, वेरी प्रॉमिसिंग। सी हियर, लगातार अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, ऑनर कर रहा है, और यहाँ से ये स्टॉक जो है मुझे लगता है ऊपर चलने की तैयारी में है। मेरा फेवरेट सेटअप अगर आपको देख के समझ में आ गया हो तो आप जान सकते हैं कि मेरा फेवरेट सेटअप है, और यहाँ पे आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अबव 7125। जो पास बैरियर है उसके ऊपर आपको एक डेफिनेटली अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट नेवरदलेस अगर ये 6982 के ऊपर जाता है, जो कि इसका पास बैरियर है, आप आज का हाई क्या लगाया इसने 6975, आज के हाई के ऊपर आप इसमें एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट जरूर देख सकते हैं टिल अबाउट 7000। पहले 7000 का टारगेट मिलेगा आपको, फिर मिलेगा आपको 7150 का टारगेट मिलेगा, और वो सब क्रॉस हो जाएंगे तो ये अपवर्ड जर्नी टुवर्ड्स 8000 8100 ये जर्नी इसकी शुरू हो जाएगी। और ये स्टॉक ना क्यों अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत सारे रीजन है। देखो, collective, like environment should support, the price should support, buying should support, mindset should support, then you get a very good confluence of all these things and you get a good momentum. Right now we are in the month of February, another month summers will begin, and ye stock jo hai, they are into ACs. They make one of the largest suppliers of ACs, right? So Amber Enterprises को अगर आप देखते हैं, here is the detail. It has a 23.6% share in the total room air conditioning market and a prominent solution provider for the air conditioning. Currently, the company has a market share in RAC, room air conditioner industry, representing 29%. It offers air conditioner, non-air conditioning components and one-stop solution for room air conditioner industry. The product range includes complete RACs, heat exchangers, etc. इनका जो रेवेन्यू है कंज्यूमर ड्यूरेबल से 80% आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से 16% आता है, रेलवे से अबाउट 4% आता है। आज की डेट में इस कंपनी में अच्छा खासा कैश डिप्लॉय था, राइट? वो मैं कैसे बता रही हूँ उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आज की डेट में इसमें करीब 8 लाख वॉल्यूम्स डिप्लॉयड थे। अगर हम प्राइस को 7000 भी रफली ले लेते हैं तो 7000 into 8 lakh, right? That makes it roughly about 560 crores. So 560 crores have been deployed in this particular stock, और past barriers cross होते ही आपको इसमें एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से Amber Enterprises is going to be a very very good and nice entry at this point of time. रडार पे रखिए, छोटी छोटी क्वांटिटी लगाइएगा, ट्रेड मैनेज, रिस्क मैनेज, मनी मैनेजमेंट ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो you will fail in stock market. You want to pass this exam called stock market, then you have to control your positional size. With this I'll be signing off. आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आपने पैसा बनाया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं मुझसे तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। I will do my level best to give you the best research. Take care, keep learning about stock market and keep telling others about it, that this is a place where you can make money. Bye bye, take care. See you tomorrow in the live market.